गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो यहाँ पे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी। किसी के सपोर्ट या किसी के अगेंस्ट में मेरा ये वीडियो नहीं है। जो मैं सोशल मीडिया पे इस वक्त पे देख रही हूँ उसके आधार पे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी स्वतंत्र हैं, कॉमेंट सेक्शन में आप सब भी अपना एक नज़रिया शेयर कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आपके कॉमेंट में किसी भी तरीके की गंदगी ना हो, क्योंकि मैं ना तो अपने मुँह से गंदगी बोलती हूँ, ना ही मुझे अपने कॉमेंट सेक्शन में किसी के भी प्रति कोई भी गंदगी चाहिए। अगर आप स्पष्ट लिखने की हिम्मत कर सकते हैं, स्पष्ट लिखना अगर आपको आता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने आते हैं, तो इस कमेंट सेक्शन में आपके हर एक कमेंट का वेलकम है। तो मेरी पिछली वीडियो में ना एक सवाल काफ़ी सारा आ रहा था कि जो पपीता है उसको भागना नहीं चाहिए था, कैसी बेटी है कि अपने पिता को आगे कर दिया और खुद वहाँ से भाग गई। सोचा अगर कमेंट में इसका जवाब दूंगी तो शायद मैं वो बातें क्लियर नहीं कर पाऊंगी जो मैं महसूस कर रही हूँ या मैं जो सोच रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इस बात का जवाब दूँ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, और यही चीज़ें नहीं पिछली चीज़ें देखने के बाद भी, और हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, इसी दुनिया में हम भी रहते हैं, और इस दुनिया में हम ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देख चुके हैं। तो उन सारी नॉलेज के आधार पर, उन सारी चीज़ों के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि पपीता ने भागकर सही किया या गलत किया, और वो किस प्रकार की बेटी है कि अपने पिता को फंसा के खुद घर से भाग गई। तो ये पूरी प्रक्रिया जो हुई, क्या वो पूरी प्रक्रिया प्रोसेस के अंदर थी? क्या वो पूरी प्रक्रिया प्रोटोकॉल के अंडर थी? आप लोग मुझे ज़रूर जवाब देना। क्या वो प्रोसेस के अंदर थी? क्या उनके दरवाजे पे आने वाले किसी इंसान के पास सरकारी डॉक्यूमेंट था? किसी के पास कोई वारंट था? किसी के पास कोई एफआईआर की कॉपी थी? किसी भी तरीके का कागज़ किसी के पास था कि पहले फैमिली को वो कागज़ दिखाया जाए और उसके बाद उन्हें बोला जाए कि हम आपके घर के अंदर एंटर करें या ना करें? घर के दरवाजे के अंदर एंटर करने के लिए आपको एक परमिशन लेटर चाहिए होता है, जिसको वारंट कहते हैं। अगर आपको किसी के घर पे रेड भी मारनी है, वैसे तो रेड वर्ड आप जानते हैं कि बहुत छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वर्ड है। और रेड किन जगह पे मारी जाती है? रेड वहाँ पे मारी जाती है जहाँ पे किस तरीके का काम होता है, समझ जाइए किस तरीके का काम होता है। इलीगल काम जिस घर के अंदर हो रहा होता है, रेड वहाँ पे मारी जाती है। जहाँ पे गंदगी की सप्लाई होती है, रेड वहाँ पे मारी जाती है। और जब रेड मारने वालों को भी पुलिस पकड़ती है ना, तो उनके भी मुंह दुपट्टों से ढके होते हैं, उनके मुंह भी खुले में पुलिस दिखाती नहीं है। यहाँ तक कि उन औरतों के मुंह भी नहीं दिखाती जो गंदे काम करते हैं घर की चारदीवारी के अंदर। उन औरतों के मुंह पे भी स्कार्फ बंधे होते हैं। आप समझ रहे होंगे कि रेड कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो जो लोग उनके घर में घुसे, क्या उन लोगों ने प्रोसेस प्रोटोकॉल का कहीं से कहीं तक फॉलो किया? नहीं किया ना। वो किस बलबूते पे अंदर घुसे? वो जिस बलबूते पे अंदर घुसे, आप सबसे वो छुपा हुआ नहीं है। वो किसी के दरवाजे के अंदर घुस गए, तो जब वो घुसे ही इलीगल तरीके से थे, तो अगर उस समय पे वो उनके सामने आती जो ऑलरेडी किस तरीके की हरकत कर चुके हैं पास्ट में, वो अपने साथ वो चीज़ें दोहराती। अगर उसको पुलिस प्रशासन की प्रोटोकॉल के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा बुलाया होता, उसको नोटिस जाता, नोटिस ना मिलने पे उसको फ़ोन जाता, फ़ोन ना मिलने पे वो फ़ोन ना उठाती, एफआईआर होती, उसके घर में सम्मन जाता, उसको हाजिर होना पड़ता, और अगर वो तब भी हाजिर ना होती तब पुलिस जाती, लेकिन वारंट के साथ जाती, तब उसको लेके आती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। तो वो किस प्रोसेस को फॉलो करके उनके मुंह के आगे आती? क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक था, न्याय कानून के दायरे में रह के नहीं चाहिए था, न्याय सिर्फ कंटेंट के लिए ही चाहिए था। न्याय ऐसा चाहिए था कि कंटेंट के लिए एक वीडियो बन जाती, कंटेंट के लिए वहां पे कुछ मारपिटाई हो जाती, कंटेंट के लिए वहां पे किसी को जलील कर दिया जाता, कंटेंट के लिए उससे वहां पे माफीनामा वीडियो बना दिया जाता और हो जाता इंसाफ। लीगल तो दूर दूर तक नहीं आना था, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए था। अगर इस उद्देश्य से कोई किसी के घर के अंदर घुसा है तो इसको इलीगल ही बोलते हैं। और अगर वो अपने बचाव में वहां से गई तो क्या बुरा किया उसने? क्योंकि अब लड़ेगी वो लीगल फाइट और अब आएगी वो उनके सामने अपने लॉयर के साथ। यही प्रोसेस कहता है कि आप जब किसी को पकड़ते हो तो उस इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका लॉयर उसके साथ होता है। या तो वो इंसान खुद से कोई लॉयर अरेंज करे, वरना सरकार भी उसको लॉयर प्रोवाइड करती है जो उसको रिप्रेजेंट करे।
राइट लेकिन जो लोग घुसे ही इस मोटिव से थे कि अरे लीगल गया भाड़ में, हमने जिस मोटिव से जाना है, वीडियो बनाने के मोटिव से जाना है, मार पिटाई के मोटिव से जाना है, अगर वो वहां से गई तो उसने भी वही किया जो इन लोगों ने किया। ये लोग इलीगल तरीके से घुसे, वो भी वहां से भाग गई। अगर ये पूरे लीगल प्रोसेस को फॉलो करते, पूरे विद डॉक्यूमेंट्स वहां पे घुसते, डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे पहुंचते, उसको पहले वार्निंग लेटर भेजा जाता, उसके घर पे पुलिस वाले कॉल करते, अपने आप से एक बार विजिट करते, तो वो भी शायद इन सब चीज़ों को फॉलो करती हुई थाने पे मिलती। घर से उठाने की ज़रूरत नहीं होती, वो वहाँ पे मिलती। और किसके साथ मिलती? वो भी अपने साथ किसी एक लॉयर के साथ मिलती। लेकिन रात के 10 बजे ना तो कोई लॉयर मिलता है, ना ही हेल्प के लिए कोई इंसान मिलता है, क्योंकि ये लोग दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में गए थे। और रात के अंधेरे में किसी को पकड़ने के लिए कभी कोई जाता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर टाइमिंग होती है। तो उस समय पे उसका वहां से जाना एक समझदारी थी, लेकिन वो भागी नहीं, क्योंकि अगर वो उस समय अकेले होती तो शायद वो अपना पक्ष बता ही नहीं पाती, और वो सिर्फ वही बोलती जो ये लोग उससे बुलवाना चाहते। पेरेंट्स की उसमें किसी भी चीज़ में उसको मजबूर कर देते। क्या क्या होता है आप लोगों को पता होगा, क्या क्या होता है ले जाने के बाद जब कोई बिना प्रोसेस के किसी को उठा के लेके जाता है, जो कि आपने पास्ट में भी देखा कि क्या होता है। तो उसने उससे अपने आप को अगर बचाया, लेकिन वो भागी नहीं, क्योंकि अगर वो भागी होती तो अगले ही दिन वो वापस से सोशल मीडिया पे आती ना। भागना किसे बोलता है? जो इंसान भाग ही गया, दोबारा मुंह उठा के वापस ही ना आए। वो बिल्कुल उसी वक्त वापस आ गई कि मैं भागी नहीं हूं, मैं प्रोसेस को फॉलो करके अपनी बात रखूंगी। क्योंकि वर्जन तो हर इंसान के पास होता है ना, अपना पक्ष रखने का अधिकार तो हर इंसान के पास है। अगर उनकी जो भी शिकायतें हैं, उनकी शिकायतें अगर वैलिड है, तो वो तो कोर्ट जस्टिफाई करेगा ना, वो आप और हम नहीं करेंगे। वो सबूत जस्टिफाई करेंगे कि उसके पास क्या है, और वो सबूत उसको कहां दिखाने हैं, वो सबूत वो कोर्ट में दिखाएगी ना। उन्हें वो चीजें फॉलो नहीं करी, लेकिन उसने करी। और अगर इतना आसान है तो हर कोई अपनी लड़ाई में 4 लोग इकट्ठे करो और पहुंच जाओ किसी के भी दरवाजे पे। अगर लड़ाई झगड़े से किसी को डरा धमका के, किसी की वीडियो बना के ही आपको माफी मांगनी है, तो अगर किसी ने आपको तू भी बोल दिया, निकालो उसका घर का पता, भीड़ लेके पहुंच जाओ उसके घर पे। इस चीज को आप हवा देना चाहते हैं, इस चीज को आप चाहते हैं कि इस चीज को जस्टिफाई किया जाए, तो जी नहीं। जिस तरीके से आप उसकी वीडियोस को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं कर रही हूं, उसी तरीके से इस एक्टिविटी को भी मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती, और आप लोगों को भी इस एक्टिविटी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। तो उसने वहां से जाके गलती नहीं करी, उसने वहां से जाके सीधा लीगल का दरवाजा खटखटाया, जो प्रोसेस हमारे संविधान ने बनाया है। उसने उस प्रोसेस का दरवाजा खटखटाया। और यस, उस प्रोसेस की लड़ाई लंबी होती है, शॉर्टकट नहीं होती कि 24 घंटे के अंदर सब कुछ निकाला और पहुंच गए। क्योंकि अगर ये भी प्रोसेस फॉलो करते तो ये लड़ाई लड़ने के लिए भी इनको वक्त लगता, और फिर वो सारे सबूत जनता को नहीं वहां दिखाए जाते जहां से असली में कोई भी भेदभाव नहीं चलता, जहां पे असली में किसी की पहचान नहीं चलती। वहां पे चीजें चलती हैं सबूत के आधार पे, जहां पे चलती हैं चीजें सबूत के आधार पे, पैनल के सामने, वहां पे सबूत दिखाए जाते हैं। अपनी मर्जी से लाए हुए लोगों के सामने उठा के बिठा के जबरदस्ती माफी मंगवा के उनके सामने सबूत नहीं दिखाए जाते, क्योंकि वो चीजें तो जनता को पता ही नहीं चलेंगी ना। सामने वाले के ऊपर दबाव इतने सारे लोगों का होगा, रात के अंधेरे में किसी को किसी की हेल्प की भी जरूरत पड़े तो कोई उस समय पे आ भी नहीं पाएगा। तो दबाव किसका रहेगा? दबाव पहले पक्ष का रहेगा, और वो अपने मन मुताबिक सामने वाले से हर वो चीज़ एक्सेप्ट करवा लेगा, हर वो चीज़ उगलवा लेगा, और हर वो चीज़ शायद डिलीट करवा लेगा जो उसके पास हो। तो उसके पास क्या चीज़ है वो तो अब वो कोर्ट में साबित करेगी। और उसने ये चीज़ें कल आके बोला है कि वो लीगल प्रोसेस में चली गई है, और अगर अब वो लीगल प्रोसेस में चली गई है तो उसने कानून का, मर्यादा का ध्यान रखा, वो भागी नहीं। भागने वाला इंसान कभी भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाता। अगर वो इंसान कहीं ना कहीं सही होता है तभी जाके उसकी हिम्मत होती है कि जाके वो लीगल प्रोसेस के लिए आगे बढ़े। अगर उसके पास अपने लिए रखने के लिए पॉइंट्स होते हैं तो वो लीगल प्रोसेस में आगे बढ़ी, इलीगल नहीं बढ़ी, लीगल बढ़ी। और जो भी इंसान इस प्रक्रिया में लीगल तरीके से काम करेगा, मैं उस इंसान को बिल्कुल सपोर्ट करूंगी कि करो। आपको किसी की कोई चीज बुरी लग रही है, गलत लग रही है, लो अपने लिए स्टैंड, बिल्कुल लो। स्टैंड लेने के लिए ही बना है, लेकिन तरीके से लो, दायरे में लो,
जो प्रोटोकॉल बनी है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लो। तो उस समय पे उसके पिताजी को ले जाने का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। पिताजी को क्या, वो उसको भी उठा के वहां से नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि उसके लिए भी उनके पास कोई भी वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं था। इसीलिए ये सारा प्रोसेस ही गलत था। ये एक गलत एग्जाम्पल है, बहुत 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 ज़्यादा गलत एग्जाम्पल है। शायद आप लोगों को इस बात का एहसास अभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर सेम चीज़ आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो, या कोई भी अपनी इस तरीके की पावर का आप लोगों की किसी भी लड़ाई झगड़े छोटी मोटी चीज़ों में यूज़ करे, उस दिन आप लोग बताना कि आप उस दिन क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को। उस दिन आप लोगों के मुंह से खुद निकलेगा कि इन लोगों ने गुंडागर्दी करी है। आप लोग खुद इस बात को गुंडागर्दी बोलेंगे। लेकिन क्योंकि अभी एक ऐसे इंसान के साथ हो रहा है शायद जिसे बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, तो आप लोग इस चीज़ पे अपनी अपनी जो भड़ास है, जो गुस्सा है, वो निकाल रहे हो। लेकिन ये गुस्सा निकालने वाला वक्त नहीं है। ये वक्त सिर्फ इस चीज़ का है कि अगर आज ये एक इंसान के साथ हो सकता है और एक अपनी पावर का इस तरीके से यूज़ कर सकता है, तो कल ये बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि पावर तो यहाँ पे बहुत लोगों के पास होती है। और अगर हर कोई इंसान अपनी पावर और अपनी चीज़ों का ऐसे यूज़ करे, तो कल को आपकी दहलीज में भी आपके तू बोलने पे, रास्ते में आपने किसी को शट अप बोल दिया, तो आपके घर पे भी कोई भी ऐसे ही रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे पहुंच जाएगा। तो आप बताना, आप उस वक्त पे क्या बोलेंगे? वहां से भागेंगे या फिर उसका सामना करेंगे? क्योंकि वो आपका सामना करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट लाया ही नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ हाथापाई, आपका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको जलील करने के मोटिव से वहां पे आया है, न्याय के मोटिव से वहां पे नहीं आया। राइट? धरना देने बैठना, बोलना बहुत आसान होता है। धरना देने के लिए बैठना बहुत आसान होता है। जो मैंने कल बहुत लाउड एंड क्लियर शब्दों में सुना, वो धरना 1 घंटे में निकल गया। धरना देने वाले बैठे हैं वहां पे उत्तराखंड में, धरना देने वाले बैठे हैं अंकिता भंडारी के केस के लिए, वहां पे ठंड में औरतें बैठी हैं वहां पे धरना देने के लिए। लेकिन उनकी सुनवाई होते होते आज कितना वक्त हो गया, कितना वक्त हो गया। जिस औरत के पास ये सारे सबूत थे, वो भी भागी हुई फिर रही थी, वो भी भागी हुई फिर रही थी, क्योंकि उसके पीछे भी इसी तरीके से उसका मुंह बंद कराने के लिए, उसको पकड़ने के लिए लोग पड़े थे। वो भी छुपी छुपी फिर रही थी। क्यों? क्योंकि उसको भी अपने साथ पहले एक लॉयर चाहिए था। और जिस दिन उसको कस्टडी मिल गई, पुलिस की हेल्प मिल गई, उसके साथ भी एक लॉयर खड़ा हो गया, वो धड़ल्ले से सबके सामने आ गई। लेकिन वो भी तब तक भाग रही थी, क्योंकि उसके पास सबूत थे। उसके सबूत के साथ उसके साथ भी कुछ भी हो सकता था। वो भी छुपती हुई घूम रही थी, वो भी छुपती हुई घूम रही थी, क्योंकि उसको भी पीछे पीछे से इसी तरीके से मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही थी। तो हर इंसान जो भागता है, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नहीं भागता है, वो इसीलिए भागता है क्योंकि वो प्रोसेस से चलना चाहता है, वो लीगली चीज़ों को फाइट करना चाहता है, और उसके बाद वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें प्रस्तुत करना चाहता है। क्योंकि ऐसे लोगों के सामने दिखा के क्या कोई करेगा जहाँ पे सिर्फ वन साइडेड चीज़ें हों। आप हर चीज़ वहाँ पे दिखाने के लिए कंफर्टेबल होते हो जहाँ पे आपको इधर वाले भी सुने, उधर वाले भी सुने, और आपके खुद के पास एक रिप्रेजेंटेटिव हो, और आप इस चीज़ के लिए सिक्योर हो कि आपके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी, दबाव नहीं होगा। समझे? शायद अब आपको पता चल गया होगा कि उसने भाग के सही किया या फिर उसने भाग के गलत किया। ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।